नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। दिल्ली में पटाखे पूरी तरह से बैन हैं, यानी कि ग्रीन पटाखे भी लोग नहीं जला सकेंगे। अब सरकार कह रही है कि पटाखे बैन करने का फैसला जो है वो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लिया गया है। वहीं दिल्ली की जनता का क्या कहना है, चलिए वो भी आपको सुना देते हैं। जिस तरह से सारा भारतवर्ष तथा अन्य देश में भी प्रकृति का कहर चला है, केरल में, उत्तराखंड में और अन्य प्रदेशों में भी, इसके कारण है कि विश्व का उष्णता। तो एक क्यों हुआ? क्योंकि ये पॉल्यूशन। तो आतिशबाजी एक तरह बहुत ही पॉल्यूशन देता है, फैलता है। इसलिए हम लोग साधारण दृष्टि से इसको मान के चले तो हमारा पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी है। और सारा विश्व जब भारत के ऊपर आस्था रखते हैं, देखते हैं भारत जलवायु परिवर्तन के लिए लड़ाई कर रहा है, उसी ओर एक कदम और ये आतिशबाजी अगर हम लोग ना जलाए, कम से कम जलाए, तो उसी दृष्टि में एक प्रकार ठीक ही किया है गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो किया है बहुत बढ़िया काम किया है। आतिशबाजी धुआं छोड़ता है जिससे पोल्यूशन बहुत होता है, आदमी का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और पटका में जो होता है, बुढ़ा जैसे उम्र हो गया, उसे आदमी को ज़्यादातर पर हार्ट में एक्शन होता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो किया है, हमारा बंगाल गवर्नमेंट को भी वही करना चाहिए। मेरा कहना ये है कि साल में एक बार जो फेस्टिवल है वो कम से कम, इतना पोल्यूशन रोज़ है, डस्ट ऑप्टिकल और जो जितने का ऑप्टिकल्स हैं उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप पे कानपुर है। लेकिन क्या एक दिन की आतिशबाजी से क्या इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा कि उसको बिल्कुल ख़त्म करना है? ये ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि हाँ, तेज़ आवाज़ वाले के लिए तो हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम फुलझड़ी और छोटे हल्के पटाखों के लिए तो कम से कम बैन नहीं होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और काफ़ी समय से होता चला आया है और ये गलत है। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, आप बैन करना चाहते हैं तो तेज़ आवाज़ वाले पटाखों पे बैन करिए, हल्के फुल्के पटाखों पे बैन नहीं करिए। ये रोशनी का त्यौहार है और दीपावली बड़ा फेस्टिवल है। नहीं, मेरा कहना ये सही है, पटाखे पर बैन होना चाहिए। वजह ये कि इतना पोल्यूशन हो जाता है कि दूसरे दिन या रात में ही, जिस दिन दिवाली होती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है लोगों को। और आप कार्डियोलॉजी या हृदय रोग संस्थान जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर पेशेंट्स बहुतायत में भर्ती होते हैं। तो पोल्यूशन को देखते हुए सरकार का ये निर्णय ठीक है कि पटाखे पर प्रतिबंध हो। जिन्हें जलाना है वो अपना छुरछुरिया या इस तरीके का सांकेतिक अपना घर में जलाएं। पटाखे बैंड नहीं होना चाहिए भाई, उसकी एक टाइमिंग होनी चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक छुड़ाइए। हमारी खुशी को इजहार करने का एक साधन है वो, और उससे हमारे पटाखा व्यापारियों पे भी फ़र्क पड़ेगा। अगर बैंड होगा तो वो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, तो इससे पटाखा बंदी से बेरोज़गारी ही बढ़नी है। पहले से ही बेरोज़गारी काफ़ी है और उसमें एक इजाफा हो जाएगा। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हमारी यही अपील है कि पटाखा बैंड नहीं होना चाहिए, पटाखा टाइमली छुड़ाने चाहिए। नहीं, हम तो पहली बार ही सुन रहे हैं अब तक। इसके पहले तो पटाखा जो है चल ही रहा था, कोरोना काल में तो और पटाखा बंद हो गए। पर्यावरण वैसे भी साफ है। सरकार से आप क्या मांग चाहते हैं? क्या सरकार से हमारी यही मांग है कि त्यौहार साल में एक बार आता है, छोटे पटाखे से बच्चे खेलें कूदें और बड़े पटाखों पर बैन लगा दें, जिससे देश में खुशहाली रहेगी और सभी लोग अच्छे रहेंगे। देखिए, कई स्टेट में जो बैंड हुआ है वहाँ पर प्रदूषण की ज़्यादा दिक्कत होगी। और ये एक त्यौहार है जो बहुत बड़ा है हिंदुस्तान में। इसको हम खुशी के तौर पे हम पटाखे चढ़ाते हैं और हमारे हिसाब से पटाखे चढ़ाना चाहिए, लेकिन एक टाइमिंग से कुछ टाइम दिया जाए। एकदम से बैन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को कि एकदम आप बंद कर दें। तो अगर हम बंद कर देंगे तो हम इस तरह से कैसे अपनी खुशी का इजहार करेंगे? ये प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं है कि दीपावली पर्व बहुत साल भर का पर्व है ये,
ये खुशियों का त्यौहार ये है। देखिए, आपसे सवाल किया जा रहा है कि पटाखा बहुत से देशों में बंद हो चुका है, इस पर बैन कर दिया गया है, इसमें आपकी क्या सहमति है? हर जगह पे बहुत सी चीज़ आ गए हैं जो कि आवाज़ करते हैं, करते हैं। पटाखे जरूरी नहीं है कि पटाखे छोड़ करके हमें खुशी दिखाएंगे, और भी उसमें चीज़ें आ गए हैं। पॉल्यूशन को देखते हुए ही हम लोग को काम करना है, हम लोग को त्यौहार मनाना है। यानी कि कुल मिला जुलाकर चंदन जी का कहना है कि पटाखा छूटना चाहिए, लेकिन पॉल्यूशन लेकिन दिवाली जो है वो एक वर्ष में एक ही बार आना है। पटाखा का देखिएगा तो शादी विवाह तीज त्यौहार में बहुत सारे आदमी छोड़ते रहते हैं, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता है। और एक दिन दिवाली में अगर आदमी पटाखा छोड़ देता है तो क्या उससे पॉल्यूशन हो सकता है? अगर बढ़ता है तो उसके लिए आदमी तैयार है, क्योंकि बहुत सारे देश में कल कारखाने हैं जो चलते रहते हैं, उद्योग धंधे हैं जो नदी को पॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद आपके धरती को प्रदूषित करते हैं, वातावरण को प्रदूषित करते हैं। और एक दिन हम दिवाली मना लेंगे तो उसमें प्रदूषण ज़्यादा हो जाएगा, आदमी मर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा लिमिट में आदमी अपने को बनाए, पर्व को हल्का फुल्का फुलझड़ी वगैरह छोड़े। ग्रीन बहुत सारे पटाखा आ चुके हैं जो ग्रीन हैं, उस तरह के आदमी को यूज करना चाहिए, पटाखा बजना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसमें हमको लगता है कि इसका ये कोई मुद्दा ही नहीं है कि दिवाली के पटाखा से प्रदूषण फैलता है या फिर ऐसी सब अलग बातें हैं। साल भर में एक दिन जलाने से कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पटाखे तो बहुत ही ज़रूरी है पटाखे बैन कर देना। ये गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा रूल निकाला है, क्योंकि अगर पटाखे बैन नहीं करेंगे तो कोविड सिचुएशन अभी हाल ही से रिकवर कर रहे हैं और लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है। अगर इस समय पे हम एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे और घरों से बाहर निकल करके अब बच्चे बिना गाइडेंस के तो पटाखे चला नहीं सकते, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा सोचा है गवर्नमेंट ने पटाखे बैन करने का। आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है आंचल खरबंदा। मेरा भी यही मानना है जो टीवी में बोला, बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि पटाखों को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं कर रहा बल्कि बहुत सारा नुकसान भी पहुंचा रहा है। इसमें पैसों की भी बहुत वेस्टेज होती है और इसमें और भी काफ़ी हमारे लिए दिक्कतें हैं, बड़ों के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, जो एनिमल्स हैं उनके लिए कितना बड़ी प्रॉब्लम होती है जो ये साउंड निकलती है इससे। बल्कि बच्चों की खुशी के लिए हम लोग ग्रीन क्रैकर्स आते हैं जो कि हर्बल होते हैं, बिल्कुल हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा सही होगा उसको यूज़ करना। उन ग्रीन क्रैकर्स में सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है और उससे स्मोक जो कम प्रोड्यूस होता है और जितना प्रोड्यूस होता है वो कम हार्म करता है हमारा। अच्छा, ये बताइए कि इस पहली साल ये ऐसा हुआ है और कैसा लग रहा है और फिर कैसे बच्चों को मनाएंगे? देखिए, बच्चों को मनाना तो हमारे ही हाथ में है और क्योंकि हम सबको पता है कि दिवाली इंडियंस का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और दिवाली का जो मेन उद्देश्य है वो है खुशियाँ बांटना, तो हमें बच्चों को भी नाराज़ नहीं करना है और किसी को भी नाराज़ नहीं करना है। पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। ये होना चाहिए कि सबको 2-2 बॉक्सेस मिले या 3-3 बॉक्सेस मिले पर फैमिली, ऐसा अलॉट